बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इमरान खान ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वजाहत दी कि क्यों उन्होंने अपनी लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ किया, क्यों उसको ख़त्म किया और फिर 6 दिन का दोबारा से अल्टीमेटम दिया। और आज उन्होंने कुछ आइंदा के लाएमल के बारे में बात की। दोनों कॉन्फ्रेंसेस इस लिहाज से अहम थीं कि हुकूमत की तरफ से बहुत कुछ कहा जा रहा था, लेकिन इमरान खान की पोजीशन जो है वो वाज़ेह नहीं थी, इस वजह से कि अखबारात में भी इधर उधर क्या साराइयों की बुनियाद पे बहुत कुछ कहा जा रहा था। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक चीज़ वाज़ेह की कि कोई भी डील नहीं किसी से हुआ और ये जो लॉन्ग मार्च ख़त्म की गई उस दिन रात को या अगले दिन सुबह, वो बुनियादी तौर पे सिर्फ इस वजह से ख़त्म की गई कि खून खराबा ना हो। अब मैं इसकी ज़रा वजाहत दे दूँ। एक तो गवर्नमेंट धड़ाधड़ झूठ बोल रही है कि जनाब बड़े थोड़े लोग थे, ये चूँकि नाकाम थी इस वजह से इनको कॉल ऑफ करनी पड़ी। अगर ये नाकाम थी और इस वजह से कॉल ऑफ करने का इनका आप समझते हैं कि मसला, तो हुकूमत को आधी रात को, रात 1 बजे या 2 बजे इन्होंने वो लेटर इशू किया जिसमें आर्टिकल 245 के तहत उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को मंगवाया, उनको रिक्वेजिशन किया। अगर ये इतनी नाकाम थी तो फिर फौज को बुलवाने की क्या ज़रूरत थी आपको? साफ जाहिर है कि बाकी फोर्सेस जो हैं वो थक गई थीं, कामयाब नहीं थीं, जबकि मुजाहिरीन जो हैं वो तो मौजूद थे, वो तो नहीं कहीं गए। लेकिन इन्होंने इतनी बर्बरियत की। मैंने बहुत दफ़ा एहतजाज देखे हैं, लेकिन एहतजाज जब वायलेंट हो जाता है, वो पब्लिक के अमलाक को कोई नुकसान पहुंचाते हैं, फिर तो पुलिस एक्शन करती है। लेकिन जहां एक हजूम या एक जलसा, एक जुलूस, वो बिल्कुल सिर्फ चलना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं और आप उनको मूव नहीं करने दे रहे, जगह जगह रुकावटें करके उनके साथ फसाद खड़ा कर रहे हैं। जिस तरह रात को लोगों के घरों में छापे मारे, उससे नफरत बहुत बढ़ी। मैंने बहुत सारे लोगों से चेक किया, ख़ास तौर पे जो एक्स सर्विसमैन हमारे मूव करके मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ पहुँचे, उनसे जब राब्ते किए तो उनसे पता चला कि उन लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि पुलिस ने इतना बेदरेग मारा, औरतों के साथ बदतमीज़ी की, बच्चे मौजूद थे और आंसू गैस चला उस पर फेंकते रहे। और आंसू गैस के जो शेल हैं वो लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, उनमें वो हैं जो कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि सांस को भी तकलीफ़ होती है और आंखों से पानी भी बहता है। सो इस कदर जुल्म, और ख़ास तौर पर लाहौर में आप देखिए, वकला, एक बस वकीलों की आ रही थी, उसमें से वकीलों को निकाल के उनको मारा। इसी तरह ख़वातीन के साथ जो वहाँ पे लाहौर में आपने देखा, जो इंतहाई बुरा सलूक किया गया। अब जब आवाम में गम गुस्सा फैल जाता है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ आपकी बिल्कुल कोई कानून की पासदारी किए बग़ैर अखलाकियात को एक तरफ रख के वो एक्शन करती हैं, तो फिर फसाद तो होगा, फिर दोनों तरफ से जंग के चांसेस हो जाते हैं। गवर्नमेंट के झूठ को खोलने के लिए इंटरनेशनल मीडिया को भी मैंने देखा, अल जज़ीरा की बहुत सारा कवरेज उन्होंने किया हुआ है, वो बताते हैं कि किस बुरी तरह पुलिस ने लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया, ये आंसू गैस के शेल फेंके। यानी पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया में हर जगह पे जहाँ भी मीडिया, उन्होंने 2-3 बातें की कि इमरान खान को बहुत सपोर्ट थी, बहुत बड़ी तादाद में लोग उसके साथ थे, और दूसरा ये कि हुकूमत ने बहुत ज़्यादती की। अब इन हालात में अवाम में जब गुस्सा हो और अवाम की आंखों में खून उतरा हो, क्योंकि उनके साथ, उनकी ख़वातीन के साथ इतनी ज़्यादती की हो, तो ये एक मक्काराना चाल थी कि हुकूमत ने आधी रात को फ़ौज को तलब कर लिया। इसका मतलब ये है कि हुकूमत चाहती थी कि अगर कोई बदमज़गी पैदा होनी है, कोई लाशें उठनी है, तो वो फ़ौज के साथ हो, ताकि फ़ौज और मुजाहिरीन लड़ते रहें आपस में।
मेरा अपना तजर्बा है कि बहुत दफ़ा ऐसे हालात में फ़ौज फायर करने से इनकार कर देती है। मेरे अपने अदारे यानी फ़ौज पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत ही अच्छा हुआ कि इमरान खान चला गया। अगर हमारे जवान फायर करने से इनकार कर देते तो आप सोचिए कि कितनी बुरी सिचुएशन होती। कोई उनसे वेपन छीन ले। मैं ये बातें हवा में नहीं कर रहा, मैंने ये चीज़ देखी हुई है लाहौर में। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ एजिटेशन चली थी, हमारे लोगों ने फायर करने से इनकार कर दिया था। बहुत बुरे हालात हो गए थे आर्मी के। सो ये सूरत भी हो सकती है। और अगर ट्रुप्स फायर करके कुछ लोगों को मार दें तो आप सोचिए कि अवाम के अंदर फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत कितनी। आज पुलिस के ख़िलाफ़ नफ़रत है, फिर फ़ौज के ख़िलाफ़ भी होगी। तो फ़ौज तो एक कौमी अदारा है, वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो। सो इमरान खान ने बड़ा अक्लमंदी का एक सबूत दिया कि बजाय इसके कि यहाँ पे फ़ौज के हाथों लोग मारे जाएं या फ़ौज फायर करने से इनकार करे तो उससे एक क्राइसिस सिचुएशन बन जाए और लोग फ़ौज के साथ ज़्यादती करना शुरू कर दें कि उनसे वेपन छीने या कुछ इस तरह की कार्रवाइयाँ, तो वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। लिहाजा इमरान खान को ताने देना या कहना कि इसका फ़ैसला ये था वो था, मेरा ख्याल है वो गलत है। उसने बड़ा सूझबूझ से काम लिया और अब कुछ नहीं बिगड़ा। 6 दिन का एक नोटिस है, जहाँ तक मुझे पता है कुछ न कुछ अंडरस्टैंडिंग थी, जहाँ ये कहा गया था कि जून के महीने में इलेक्शंस के बारे में ऐलान होगा। अब जून के एंड पे होता है, कब होता है, क्योंकि इस हुकूमत ने बजट भी पेश करना है और अगर इलेक्शन अक्टूबर में करने हैं तो उससे 3 महीने पहले ये ख़त्म भी होना चाहिए। फिर मशावरत होनी है केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हुकूमत बहाना बनाएगी और जो इनका सबसर्विएंट, इनका अपना इलेक्शन कमीशन है, उसके कंधों पे रख के बंदूक चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई बहाना करेगा कि जी अभी सेंसस करना है, फिर सेंसस के बाद हमने उसके बुनियाद पे हमने हदबंदियाँ करनी हैं। ये सब चीज़ें गलत, झूठ। ये सब करना होता है अगर आपके पास वक्त हो, वरना कई सालों से पुराने सेंसस के ऊपर भी होते रहे इलेक्शन। तो इसमें मेरे ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि इन बहानों को इस्तेमाल किया जाएगा अगले साल अगस्त सितंबर तक खींचने के लिए, ताकि ये हुकूमत जो चाहती है कि ये बैठे रहें अगले 1.5 साल, वो उनको मुहैया कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन पूरा तावन करेगा। मेरा मशवरा ये होगा कि इस मामले में कतन कोई बहाना नहीं सुनना चाहिए और वाज़े तौर पे इस चीज़ पे ऊपर अटल फैसला होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम है कि उसको इलेक्शन करवाने के लिए हर वक्त तैयार होना चाहिए। अगर वो किसी भी वजह से कोई ऐसे सेंसस नहीं हो सका, कुछ और हो सका, तो उनको मुतबादिल तजवीज़ देनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मुल्क जो है वो इसके बग़ैर इलेक्शन के बग़ैर बैठा रहे। इलेक्शन हर वक्त इलेक्शन कमीशन को तैयार होना चाहिए और उसके लिए अगर कोई मसाइल हैं तो उनको मुतबादिल तजवीज़ देनी चाहिए, बजाय इसके कि टाइम कहें जी हम 1.5 साल 2 साल तक बैठे रहेंगे। ये तो नहीं होता। इसी तरह पीटीआई को फौरी तौर पे ये कोशिश करनी चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन में जाएं या अदालत में जाएं। आज स्पीकर नेशनल असेंबली इनके इस्तीफ़े रख के क्यों बैठे हुए हैं? ये इस्तीफ़े कबूल होने चाहिए या मंजूर होंगे तो उस असेंबली की हैसियत ख़त्म होगी, वरना ये इसी तरह वो बिल पास करते रहेंगे। 125 या 130 लोग अगर उस असेंबली में से निकल जाएंगे तो फिर उस असेंबली की वक़्त नहीं रहती। आज वो आपको गैर हाज़िर दिखा के धड़ाधड़ बिल अपने पास कर रहे हैं। पीटीआई इसके बारे में कुछ नहीं कर रही। क्यों नहीं आप प्रेशर डालते स्पीकर नेशनल असेंबली पे कि वो इस्तीफ़े इलेक्शन कमीशन को भेजे? क्यों नहीं भेज रहा वो? इसमें कोई आईनी रुकावट मेरे नुक्ता निगाह से नहीं है, बल्कि आइन कुछ ना कुछ तो पाबंद करता होगा इनको इस्तीफ़े वसूल करने के बाद कबूल करने के लिए। तो वो इनको चाहिए कि फ़ौरन उस पर करें, वरना ये असेंबली जिसमें ये ख़ुद बैठे नहीं हुए, उस असेंबली की कोई हैसियत और वक़्त नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो बिल पास कर रही है अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए। जो खुद अपनी ज़ात को चाहिए वो करते जा रहे हैं। अवाम तो है ही नहीं उसमें। अवाम के भले के लिए तो यही है महंगाई।
और फिर इतनी डटाई से, ऑपोजिशन है ही कोई नहीं, इतनी डटाई से खुद ब खुद एक जाती ऑपोजिशन अपने में से किसी को बिठा के और ये बिल पास करा दिए। इससे बड़ी धांधली और क्या हो सकती है। इस वजह से मैं समझता हूं कि ये फौरी तौर पे इनको चाहिए कि अपने इस्तीफ़ों के बारे में बात करें और इलेक्शन कमीशन में या अदालत में जाएं कि जी हमने इतने अरसा हो गया इस्तीफ़े दिए, हैं क्यों नहीं कबूल करते। अगर इस्तीफ़े लटके रहे फिर असम्बलियाँ जो हैं वो भी 1.5 साल तक चलेंगी, फिर उसका कोई जवाब नहीं रहेगा कि इन असम्बलियों को तोड़ा जाए या इसके ऊपर इलेक्शन फौरी कराया जाए। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में जाने के बारे में कहा। अब जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि जी हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ से हम उनसे ये सवाल हमारा ये होगा कि क्यों नहीं हमें एक पुरअमन मुजाहरा या एहतजाज करने की इजाज़त दी जाती। क्या दुनिया में एहतजाज कहीं मना किया जाता है या एहतजाज के ऊपर कोई पाबंदी है? अगर पुरअमन हो तो लाजमन सुप्रीम कोर्ट इनसे गारंटी मांगेगा PTI से कि आप गारंटी दें कि आप पुरअमन रखेंगे और हुकूमत को मना करेंगे कि वो कोई वायलेंस न करें। हुकूमत को पहले भी कहा गया था, लेकिन मुझे इस हुकूमत से तवक्को नहीं कि ये वायलेंस से बाज रहे, क्योंकि इन्होंने झूठ बोलने, इन्होंने बहाने ढूंढने। जिस तरह यहाँ पे अभी इन्होंने किया, दरख्तों को खुद आग लगा दी, झूठ बोल दिया कि मेट्रो स्टेशन जला दिया गया है। इसी तरह कहीं ना कहीं कोई बहाना लेके पुलिस लाठियां मारती रही, गाड़ियां लोगों की तोड़ दी उन्होंने, कोई पूछने वाला नहीं। ये जहन में रखें, जो आज हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं इनके हाथों पे कई लोगों का खून है। ये मॉडल टाउन के खून भी इन्हीं के हाथों पे है। अगर इनके हथकंडों पे आप नज़र नहीं रखेंगे तो ये फिर लाशें गिराएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो बच निकलते हैं। उनको ये अंदाज़ा है कि इस मुल्क में उनके लिए सज़ा नहीं है। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इनके ऊपर चेक रखें और जहाँ कहीं ये कोई बहाना इस तरह का बनाने लगें कि वायलेंस करके ख़ुद आप पे डालें, उसकी वीडियोस बननी चाहिए और आपको अदालतों में पेश करनी चाहिए। अब इलेक्शन कि जब इलेक्शन हम चाहते हैं कि जी जल्दी हों, उसूली तौर पे तो किसी को भी इस पे एतराज़ नहीं होना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और आज जो हुकूमत बैठी है ये चूँकि एक मशकूक तरीके से आई है, साजिश के नतीजे में आई है, वोटों की खरीद फरोख्त के बाद आई है, तो बड़ा ज़रूरी है कि एक फ़्रेश मैंडेट मिल जाए ताकि बड़े फ़ैसले किए जा सकें। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो PTI को जहन में रखना चाहिए, एक तो दीनी जमातें ख़ास तौर पे तहरीक लब्बैक वगैरह, इनके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग दुरुस्त रखें। उनके अंदर गलतफहमियाँ फैलाई जा रही हैं PMLN की तरफ से कि ये ब्लास्फेमी करते हैं, इमरान खान यहूदी है, फना है। उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग आपको पूरी तरह क्लैरिफिकेशन दे के तो उनको वाज़ेह तौर पे अपने साथ रखना चाहिए, बजाय इसके कि वो आपके ख़िलाफ़ हों। इसी तरह वकला में आपकी इनग्रेस होनी चाहिए, उनको आपको अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए। लीगल कम्युनिटी आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे सपोर्ट करेगी, कवर देगी, क्योंकि कानूनी तौर पे आप सच्चाई पे हैं, लेकिन बदकिस्मती कि आपकी कोशिश जो है वो इतनी वसी नहीं है कि उसमें तमाम तबकात आपके साथ शरीक हों। पुलिस के जो लोग जिन्होंने ये बड़ा जुल्म किया, बर्बरियत की, उनको मेरा ख़्याल है कि उनके बारे में भी मुतालबा, जिस तरह आपके मुतालबात हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में कि उसको इंडिपेंडेंट कराया जाए, पुलिस ऑफिसर्स के बारे में भी आपके मुतालबात होने चाहिए। क्योंकि मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये पुलिस ऑफिसर जो कि बहुत सारे करप्शन में मुलव्वस हैं, वो अपने करप्ट टाका जो है उनकी खिदमत में हर हद पार कर देना चाहते हैं। तो इस वजह से इनके ऊपर भी निगाह रखनी या इनको तब्दील करवाना ज़रूरी है। नैब के कानून के ऊपर जो तब्दीलियाँ की गई उस पर भी इमरान खान ने एतराज़ किया, लेकिन एतराज़ से बेहतर ये है कि इस सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाए। ये सारे कवानीनों में जो तब्दीली है, ख़ास तौर पे जो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी का राइट मार रहे हैं, उनको हक़ नहीं मिल रहा, वो मेरा ख़्याल है बहुत बड़ी ज़्यादती है। और इसी तरह नैब के कवानीन अपने हक़ के लिए बदल लेना कि जनाब अपने ही केसेस हों करप्शन के और आप सब कवानीन ऐसे बना लें ताकि आपको पकड़ा ही ना जा सके, तो वो मेरा ख़्याल है मुनासिब नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि इन कवानीन को भी चैलेंज किया जाए।
बहुत कुछ करने को भी है। ये 6 दिन के बाद का अल्टीमेटम मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत तो नहीं हिलेगी और बिल आखिर आपको आगे बढ़ना होगा 6 महीने के बाद मार्च। लेकिन मुझे पूरे यकीन और तवक्को है कि ये मार्च पहले से ज़्यादा भरपूर होगी, क्योंकि कप्तान के साथी वो मोटिवेटेड हैं, वो कप्तान को समझते हैं कि वो सही मानों में, हकीकी मानों में कौमी मकासद को पूरा करने के लिए आगे आए हैं, ज़ाती मकासद के लिए नहीं। और पाकिस्तान के साथ फिर पिछले 30-40 साल में जो कुछ खिलवाड़ हो चुका है, ये 2 ख़ानदानों ने जो कुछ इस मुल्क के साथ कर दिया है, उससे निजात पाना बहुत ज़रूरी है। ये पाकिस्तान कभी ठीक सीधा हो ही नहीं सकता अगर ये 3-4 करप्ट ख़ानदान ऊपर बैठे रहे और उनके हवारी, उनके जो जितने भी उनके मुलाजमीन टाइप सियासतदान हैं वो उनके साथ लगे रहे, तो इस मुल्क को कभी आप ठीक नहीं कर सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी है प्रायोरिटी बेसिस पे कि इस मुल्क को इन 3-4 जो करप्ट ख़ानदान हैं उनसे निजात दिलाई जाए। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।